गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जर्न का यूज़ करने वाले हैं। इस इंग्लिश ग्रामर बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर है और इजी है बच्चों के। जर्न, इसमें दो पार्ट आने वाले बच्चों, जर्न एंड इन्फिनिटिव। देयर इज अ टू पार्ट, जर्न एंड इन्फिनिटिव, ओके। एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर बच्चों फॉर द 11th 10th 11th एंड 12th। इनफैक्ट 9 में भी रहता है बच्चों, बट 10th 11th एंड 12th ऑल थ्री स्टैंडर्ड के लिए बच्चों ग्रामर इज अ वेरी यूजफुल बच्चों, ओके। जर्न क्या होता है बच्चों? जर्न व्हेन द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज एज अ नाउन। जब बच्चों वर्ब का आईएनजी फॉर्म, रीडिंग, राइटिंग, लिखिंग, खाइंग, पीइंग, जाइंग, हाँ जी यस, और जो आईएनजी फॉर्म है ना बच्चों, उसको नाउन फॉर्म की तरह ट्रीट करते हैं ना, इट इज कॉल्ड अ जर्न और वर्बल नाउन। व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज एज अ नाउन, वर्ब में बच्चों जब आईएनजी यूज करते हैं और उसको हम लोग नाउन फॉर्म की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बच्चों जर्न और वर्बल क्वेश्चन, ओके बच्चों। द वर्ब के क्या था बच्चों, हिंदी 10th वाले बच्चे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नाउन की तरह होता है बच्चों। वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं बच्चों, उन वर्ब क्या किस फॉर्म में यूज होता है? नाउन फॉर्म में बच्चों। तो दैट इज कॉल्ड बच्चों, क्या कहते हैं उसको हम लोग? जर्न और वर्बल नाउन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म बच्चों, जब वर्ब में आईएनजी की ना, जैसे आई एम राइटिंग, सी इज प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म क्या बच्चों, और वो आईएनजी फॉर्म वर्ब की तरह ट्रीट नहीं हो रहा, किसकी तरह ट्रीट कर रहा हूँ बच्चों? नाउन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड वर्ड जर्न, ओके। लाइक गार्डनिंग इज एन आर्ट, गार्डनिंग इज एन आर्ट बच्चों। देखो अब गार्डनिंग बच्चों इज नॉट वर्ब है बच्चों, गार्डनिंग इज नॉट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, गार्डन वर्ब है, गार्डनिंग यहाँ पे क्या बच्चों? नाउन फॉर्म में। क्यों बच्चों वर्ब फॉर्म में क्यों नहीं है? बिकॉज वर्ब फॉर्म में रहेगा बच्चों तो अगर वर्बल क्वेश्चन भी करना रहेगा मेरे को तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी होएगा, और अगर नॉर्मल सेंटेंस करना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब आईएनजी फॉर्म बच्चों। बट ये गार्डन स्टार्टिंग में गया बच्चों, गार्डन। आई एंजॉय रीडिंग बुक, आई एंजॉय रीडिंग बुक। हाउ यू एंजॉइंग? बाय रीडिंग बुक्स। यहाँ पे ए एंजॉय बच्चों वर्ब है, मेन वर्ब, एंजॉय मेन वर्ब है, एंड दैट रीडिंग इज यूज एज अ नाउन फॉर्म बच्चों, ए नाउन फॉर्म भी यूजर है बच्चों, ओके। आई लाइक रीडिंग मोर देन राइटिंग। व्हाट यू लाइक? रीडिंग कंपेयर टू राइटिंग। सो आई लाइक, दिस लाइक वर्ड इज अ वर्ब, आई हियर दिस इज नाउन फॉर्म में बच्चों, ओके। सो ऑल अंडरलाइन वर्ब हियर यूज एज अ नाउन, जितने भी अंडरलाइन वर्ड है बच्चों दैट इज कॉल्ड अ नाउन, हेंस इट इज जर्न बच्चों। हमारा बच्चों तो अगर वर्ब फॉर्म को बच्चों हम लोग आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, एंड दैट इज यूज एज अ नाउन फॉर्म में, ओके बच्चों। इट इज नॉट शो द एक्शन, इट इज शोइंग द नाउन फॉर्म, तो उसको बोलते बच्चों हम लोग जर्न बोलते बच्चों, ठीक है। अभी बच्चों कैन यू टेल मी लाइक दैट से एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, क्या है बच्चों यहाँ पे? प्लेइंग नाउन फॉर्म में क्या है बच्चों? देखो बच्चों आई एम प्लेइंग, ए एम क्या बच्चों? हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था बच्चों? दिस इज वर्ब फॉर्म में बच्चों, ओके। हियर प्लेइंग इज नॉट अ नाउन, प्लेइंग नॉट यूज एज अ नाउन, ओके बच्चों। हियर प्लेइंग नॉट यूज एज अ नाउन फॉर्म बच्चों, इट इज यूज एज अ वर्ब। हमारा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आई एम प्लेइंग, व्हाट आर यू डूइंग? प्लेइंग। ये क्या दिखा रहा है बच्चों? एक्शन दिखा रहा है ना। आई एम प्लेइंग बच्चों, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? मैं खेल रहा हूँ, तो ये मेरा खेल, प्लेइंग क्या हो रहा है बच्चों? इट इज शोइंग द एक्शन, ओके। यहाँ पे प्लेइंग इज अ शोज एज अ एक्शन बच्चों, एक्शन वर्ड। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब बच्चों आपका आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड बच्चों जर्न फॉर्म, ओके। क्लियर ना बच्चों ये जर्न का?
उसका कैसे यूज़ करेंगे बच्चों हम लोग बाद में देखते हैं, पहले मतलब अपने को इसका मीनिंग तो मालूम पड़ना चाहिए। तो देयर इज अ टू पार्ट, जर्न एंड इन्फिनेटिव। तो जर्न क्या है बच्चों, व्हेन द वर्ब का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म में करते हैं। ओके, व्हेन द वर्ब यूज एज अ आईएनजी फॉर्म एंड टेकन एज अ नाउन फॉर्म बच्चों, उसको फिर उस सेंटेंस में नाउन ट्रीट होता है बच्चों, एक्शन वर्ड ट्रीट नहीं होता। ओके, अब एक मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। राइटिंग इज एन आर्ट। राइटिंग इज एन आर्ट, लिखना एक कला है बच्चों। यस, जैसे गार्डनिंग इज आर्ट बच्चों, सब लोग कर सकते हैं बच्चों। गार्डनिंग मान लो बच्चों, बगीचा बागवानी करना सबकी बस की बात है? नो। वैसे बच्चों लिखने की भी एक कला है। ओके बच्चों, जैसे अभी मेरा एक 12th में एक स्टूडेंट है बच्चों, सनी। ओके, उसका राइटिंग सो ब्रिलियंट है बच्चों। ओके ना, पढ़ने में बहुत लतखोर है लेकिन राइटिंग सो स्किलफुल एकदम। दैट इज कॉल्ड बच्चों राइटिंग इज एन आर्ट। सब लिखते हैं ना, जितने भी स्टूडेंट सब लिखते हैं, बट सबकी राइटिंग वैसा नहीं है ना बच्चों। प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट करना अपने आंसर को बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक कला है बच्चों। ओके, स्पेशल स्किल है, सबके बस की बात नहीं राइटिंग को प्रेजेंट करना बच्चों। ठीक है बच्चों, दैट इज राइटिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पे राइटिंग क्या है बच्चों, बोलो मेरे को। यहाँ पे राइटिंग क्या है, इज अ नाउन फॉर्म में बच्चों यहाँ पर। ठीक है, आई एम प्लेइंग, यहाँ पे प्लेइंग क्या था बच्चों, एक्शन वर्ड था। हियर राइटिंग क्या है बच्चों, नाउन फॉर्म में। ओके, तो व्हेन द वर्ब आईएनजी फॉर्म बच्चों यूज एज अ नाउन, इट इज कॉल्ड अ जर्न। समझे बच्चों, नाउन जर्न का मतलब, जब वर्ब में बच्चों आईएनजी यूज करते हैं हम लोग और वो आईएनजी फॉर्म क्या शो करता है बच्चों अपने को, नाउन। हाँ, दिस इज नॉट अ एक्शन वर्ड बच्चों, वो एक्शन को शो नहीं कर रहा बच्चों। यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है क्या, राइटिंग इज एन आर्ट। वो लिख रहा है क्या बच्चों, नो ना, खाली बोल रहा है कि लिखना भी क्या है, एक कला है। ओके बच्चों, ठीक है। लेट्स टेक बच्चों इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बच्चों, इन्फिनेटिव मतलब बच्चों फिक्स्ड, विच इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। ऐसा कोई भी वर्ब बच्चों जो फिक्स फॉर्म में हो, चाहे वो कोई भी टेंस होने दो बच्चों, विच सिंगुलर हो प्लूरल हो, ऑलवेज वो सेम पैटर्न में यूज होता है बच्चों। सिंगुलर के लिए भी सेम यूज करते हैं हम लोग, प्लूरल के लिए भी सेम यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए भी सेम, पास्ट टेंस के लिए भी सेम, वो चेंज होता ही नहीं एट ऑल बच्चों। दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। वर्ब विच इज यूज एज अ एक्शन वर्ड, वर्ब विच इज यूज एज अ एक्शन वर्ड बच्चों। जब वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ड की तरह यूज करते हैं, एक्शन वर्ड, बट इट्स फॉर्म, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बट इट्स फॉर्म डज नॉट चेंज एज पर द टेंस और पर्सन। हम लोग टेंस किए थे ना बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब टेंस क्या होता है, सिंगुलर सॉरी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस बच्चों, तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म था ना बच्चों। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला बच्चों। टेंस वॉट एवर में भी था, टेंस कुछ भी होने दो, वर्ब में चेंज नहीं करना है। पर्सन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो बच्चों, वो सेम रहेगा। इसको बोलते हैं बच्चों नॉन फाइनिट फॉर्म और इन्फिनेटिव बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, वो इन्फिनेटिव। ओके, जब वर्ब का प्रयोग क्रिया के लिए हो और वर्ब का फॉर्म टेंस या पर्सन के अनुसार न बदले बच्चों, न बदले मतलब चेंज नहीं होता बच्चों, उससे हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनिट फॉर्म और इन्फिनेटिव बच्चों। मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, ये छोड़ दो, पहले क्या लिखा हूँ देखो बच्चों। इट वाज फनी टू रीड। ओके बच्चों, इट वाज फनी टू रीड, उसको छोड़ दो। ये देखो बच्चों, पहले ये देखो, कैन आई टेक द बुक। ओके बच्चों, कैन आई टेक द बुक, अब देखो आई है बच्चों और मैंने टेक यूज़ किया हूँ, प्लूरल के साथ टेक यूज़ किया, राइट। कैन ही टेक द बुक, यहाँ बच्चों देखो यही क्या है, सिंगुलर है और टेक यूज है बच्चों। प्लूरल के लिए भी टेक यूज कर रहा बच्चों और सिंगुलर के लिए भी टेक यूज कर रहा बच्चों। तो यहाँ पे टेक क्या बच्चों, इनफाइनिट फॉर्म में है। और फिर देखो बच्चों, कुड ही टेक द बुक, अब ये कुड क्या है बच्चों,
पास्ट टेंस है ना, कुड पास्ट फॉर्म में होता है बच्चों। यहाँ पे दोनों पर्सन बच्चों चेक करो, आई प्लूरल है, ही सिंगुलर है, स्टिल टेक यूज है। कैन प्रेजेंट टेंस है बच्चों और कुड क्या है, पास्ट टेंस है। कैन प्रेजेंट फॉर्म में एंड कुड पास्ट फॉर्म में, स्टिल देखो टेक यूज है। तो टेंस चाहे कुछ भी होने दो बच्चों, वर्ब सेम पैटर्न पे यूज है। पर्सन कुछ भी होने दो, वर्ब सेम पैटर्न पे यूज कर दो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फिनिटिव। द वर्ब्स कैन नॉट चेंज बच्चों बिकॉज ऑफ द टेंस ऑफ पर्सन। टेंस वाले बच्चों वर्ब को पर्सन या टेंस के हिसाब से चेंज नहीं करते। टेंस आपका प्रेजेंट टेंस में होने दो, फ्यूचर होने दो, पास्ट होने दो, कुछ भी हो बच्चों, ओवर ऑलवेज वही पैटर्न पे यूज होता है बच्चों। सेम प्रेजेंट टेंस में लिखो, सेम पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, सेम फ्यूचर में भी। ओके बच्चों, सेम सिंगुलर के लिए भी लिख सकते हैं, सेम प्लूरल के लिए भी लिख सकते हैं। उसको वर्ड बोलते हैं बच्चों इन्फिनिटिव। ओके, और बच्चों इन्फिनिटिव कैन बी यूज विथ और विदाउट टू। इन्फिनिटिव का यूज बच्चों विथ और विदाउट टू मीन्स इन्फिनिटिव का प्रयोग बच्चों टू के साथ भी होता है और बिना टू के भी होता है बच्चों। याद है बच्चों, टू रीड बच्चों, टू रीड, ठीक है। और यहाँ बच्चों देखो कैन आई टेक बुक, यहाँ पे बच्चों ये टेक के साथ टू नहीं यूज किया हूँ, तो समटाइम बच्चों टू के साथ भी यूज कर सकते हैं हम लोग और टू के साथ नहीं भी यूज कर सकते हो। समझ बच्चों, तो इन्फिनिटिव क्या था बच्चों, अगर वर्ब का ऐसा फॉर्म बच्चों जो टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता हो। टेंस चाहे कुछ भी होने दो बच्चों, वर्ब सेम पैटर्न में यूज होता हो। पर्सन कुछ भी होने दो बच्चों, वर्ब सेम पैटर्न पे यूज होता है बच्चों, उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटिव। ओके, टू मैनेज, और ऐसा लिख सकते to plan, to coordinate, to organize, to direct is called management. अब बच्चों देखो, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू डायरेक्ट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बच्चों। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये क्या है बच्चों, मैनेजमेंट है। सो प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, ये क्या है, मैनेजमेंट है। तो ये सब क्या है बच्चों, किस फॉर्म में है, इन्फिनिटिव फॉर्म में बच्चों, ठीक है। तो इन्फिनिटिव किसके बोलते हैं बच्चों, जब वर्ब टेंस व्हाट कुछ भी होने दो बट वो सेम पैटर्न में यूज होता है। पर्सन कोई भी होने दो, सेम पैटर्न पे यूज होता है, उसको वर्ड बोलते हैं बच्चों इन्फिनिटिव। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज मैंने बच्चों आपको जर्न और इन्फिनिटिव का मीनिंग बताया हूँ बच्चों, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझोगे बच्चों के, और नेक्स्ट टाइम बच्चों हम लोग देखेंगे कैसे इसको चेंज करेंगे बच्चों, हाउ टू चेंज बच्चों जर्न को इन्फिनिटिव फॉर्म में, इन्फिनिटिव को जर्न फॉर्म में बच्चों। ओके बच्चों।